रोहित शर्मा को रिटायर करने के लिए आया ब्रोंकोटेस्ट। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से पहले बीसीसीआई के कदम पर उठे सवाल। अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 में होना है। तब तक भारत के प्रेजेंट वनडे कप्तान रोहित शर्मा 40 के अधिक उम्र हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में ब्रोंकोटेस्ट की शुरुआत की है। यह फिटनेस टेस्ट है जो बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान कई खिलाड़ियों को खास कर तेज गेंदबाजों के फिटनेस संबंधी समस्याओं के बाद शुरू किया गया था। इसका मोटिव हाई लेवल की फिटनेस बनाए रखना है और खिलाड़ियों को एरोबिक क्षमता में सुधार करना था। लेकिन पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी का मानना है कि बीसीसीआई यह सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया है कि रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट से संन्यास ले ले। सभी जानते हैं कि भारत के रोहित सबसे फिट क्रिकेटर नहीं हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन ऐसा रहा कि कोई उसे बेंच पर नहीं बिठा सकता है। मनोज का मानना है कि इसलिए ब्रोंकोटेस्ट शुरू किया जा रहा है कि रोहित इस समय 38 साल के हैं। मनोज ने कहा, मुझे लगता है कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग से बाहर रखना चाहते हैं। उसका मानना है कि इसलिए ब्रोंकोटेस्ट शुरू किया जा रहा है कि रोहित इस समय 38 साल के हैं। मनोज ने कहा, मुझे लगता है विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग से बाहर रखना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे शक है कि वह रोहित शर्मा को अपनी प्लानिंग में शामिल करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं भारतीय क्रिकेट में चल रही गतिविधियों का बहुत बारीकी से एनालाइज करता हूं। मेरा मानना है कि कुछ दिन पहले शुरू किया गया था रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों और ऐसे लोगों के लिए है जो मेरे विचार में भविष्य में टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और इसी वजह से शुरू किया गया ब्रोंकोटेस्ट के पीछे कौन है? मनोज तिवारी ने बताया कि बंगाल के इस बल्लेबाज ने फिटनेस टेस्ट की शुरुआत के समय पर सवाल उठाए हैं। जुलाई में गौतम गंभीर के भारतीय टीम के हेड कोच बनने के बाद ब्रोंकोटेस्ट अब क्यों शुरू किया गया है? बेशक इसका सीधा सा जवाब है कि टीम इंडिया के नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियल रे रक्स जून में टीम में शामिल हो गए थे और उनके टीम में आने के बाद इसे शुरू किया गया था। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि आप जानते हैं कि ब्रोंकोटेस्ट भारतीय क्रिकेट द्वारा शुरू किए गए सबसे कठिन फिटनेस टेस्ट मानकों में से एक होगा, लेकिन सवाल बस यही है कि अभी क्यों? जब आपके नए हेड कोच को पहली सीरीज से यह काम मिल गया था, तब क्यों नहीं? यह किसका विचार है? इसको किसने शुरू किया? कुछ दिन पहले ब्रोंकोटेस्ट किसने लागू किया? तो यह एक ऐसे सवाल है कि जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो देखा गया है उससे यही लगता है कि अगर रोहित शर्मा फिटनेस पर कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो उनके लिए यह मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि ब्रोंकोटेस्ट में रोहित को रोक दिया जाए। वहीं मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि इसे लाया गया है ताकि फिटनेस के पैमाने सबसे ऊंचे स्तर पर तय हो सके, लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि कुछ खिलाड़ियों को बाहर रखने के लिए भी लागू किया गया है, जैसा कि तब 2011 में हुआ था। हमारे भारतीय दिग्गज गौतम गंभीर, सहवाग, युवराज, बाकी खिलाड़ी अच्छा कर रहे थे। 2011 में चैंपियन बनने के बाद ही यो टेस्ट सामने लाया गया। इसके पीछे कई चीज़ें होती है। यही मेरी अपनी राय है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब सवाल आपके लिए यही है कि क्या ब्रोंकोटेस्ट जैसी सख्त मानकों में भारतीय क्रिकेट का फ़ायदा या नुकसान या अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर करने का जरिया बन